बोलो नरसिंह भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। 43वां अध्याय। 53वां अध्याय। बलराम श्री कृष्ण अवतार के चरित्र। मार्कंडेय जी कहते हैं, अब मैं तीसरे राम, बलराम और श्री कृष्ण के युगल अवतारों का संक्षेप में वर्णन करूंगा। नरव श्रेष्ठ, पूर्व काल की बात है। पृथ्वी दैत्यों के भार से पीड़ित हो देवताओं के मध्य में विराजमान कमलासन ब्रह्मा जी के पास गई और इस प्रकार बोली। कमलोद्रव, देवासुर संग्राम में जो जो दैत्य और दानव भगवान विष्णु के हाथ से मारे गए थे, वह सभी कंस आदि क्षत्रियों के रूप में उत्पन्न हुए हैं। चतुरानन, उनके भारी बोझ से दब कर मैं बहुत दुखी हो गई हूँ। देव, मेरा वह भार जैसा भी दूर हो, वह उपाय आप करें। पृथ्वी के द्वारा इस प्रकार प्रार्थना की जाने पर कहते हैं, ब्रह्मा जी समस्त देवताओं के साथ क्षीर सागर के उत्तर तट पर भगवान विष्णु के निकट गए। उन्होंने भगवान को अपनी भक्ति के प्रभाव से सोते से जगाया था। वहां पहुंचकर जगत की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी ने समस्त देवताओं के साथ नरसिंह स्वरूप महान देवता भगवान जनार्दन की गंध पुष्पादि के द्वारा क्रमशः भक्ति पूर्वक पूजा की। फिर वाक्य पुष्प से भी उन गोविंद केशव का पूजन किया। राजेंद्र, इससे वह जगदीश्वर भगवान विष्णु उन पर बहुत संतुष्ट हुए। राजा बोले, ब्राह्मण, ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु की वाक्य पुष्प से किस प्रकार पूजा की? विपेंद्र, ब्रह्मा जी द्वारा कहे हुए उस उत्तम स्तोत्र को आप मुझे सुनाइए। मार्कंडेय जी बोले, राजन, मैं ब्रह्मा जी के मुख से निकले हुए उस उत्तम स्तोत्र को कहता हूँ, सुनो। वह स्तोत्र समस्त पापों को हरने वाला, पवित्र तथा भगवान विष्णु को अत्यंत संतुष्ट करने वाला है। राजन, ब्रह्मा जी ने पूर्वोक्त रूप से भगवान जगन्नाथ की पूजा करके एकाग्रचित हो इस स्तोत्र का पाठ किया। ब्रह्मा जी बोले, मैं संपूर्ण जीवों के स्वामी भगवान अच्युत को, सनातन लोक गुरु भगवान नमस्कार को, नारायण को नमस्कार करता हूँ, जो अनादि अव्यक्त अचिंत्य और अविनाशी है। उन वेदांत वेद पुरुषोत्तम श्री हरि को प्रणाम करता हूँ, जो परमानंद स्वरूप परात्पर ज्ञानमय एवं ज्ञानियों के परम आश्रय है, तथा जो सर्वमय सर्वव्यापक आदित्य और सबके ध्याय रूप है। उन भगवान लक्ष्मीपति को मैं प्रणाम करता हूँ, जो भक्तों के प्रेमी, अत्यंत कामनीय और दोषों से रहित है, जो समस्त देवताओं के स्वामी हैं। विधान पुरुष उनकी स्तुति करते हैं, जिनके चार भुजाएं हैं, नील कमल के समान जिनकी श्याम कांति है, जो हाथ में चक्र धारण लिए रहते हैं। उन परमेश्वर केशव को मैं प्रणाम करता हूँ, जिनके हाथों में गदा तलवार शंख और कमल सुशोभित है, जो लक्ष्मी जी के पति हैं, सदा ही कल्याण करने वाले हैं, जो शांग धनुष धारण किए रहते हैं, जिनकी सूर्य के समान कांति है, जो पति पीत वस्त्र धारण किए रहते हैं, जिनका उदर भाग हार से विभूषित है, तथा जिनके मस्तक पर मुकुट शोभा पा रहा है। उन भगवान विष्णु को मैं सदा प्रणाम करता हूँ, जिनके कपोलों पर सुंदर रक्तवर्ण कुंडल शोभा पा रहे हैं, जो अपनी कांति से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रहे हैं। गंधर्व और सिद्धगण जिनका सुयश गाते रहते हैं, तथा जिनका वैदिक रचनाओं द्वारा यशोगान किया जाता है। उन भूतनाथ भगवान जनार्दन को मैं प्रणाम करता हूँ, जो भगवान प्रत्येक युग में पृथ्वी पर अवतार ले देवद्रोही दानवों की हत्या करके अपने धर्म में स्थित देवताओं की रक्षा करते हैं, तथा जो इस जगत की सृष्टि एवं संहार करते हैं। उन सर्वात्मा सर्वांतयामी भगवान केशव को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने युद्ध में मधु और कैटव इन दोनों दैत्यों को मारा, तथा मत्स्य रूप धारण करके रसातल में पहुँचे हुए वेदों को लाकर मुझे दिया था। उन वेदा परमेश्वर को मैं सदा ही प्रणाम करता हूँ,
पूर्व काल में जिन्होंने देवताओं और असुरों द्वारा क्षीर समुद्र में डाले हुए महान मंदराचल को सबका हित करने के लिए क्रूम रूप से पीठ पर धारण किया था, उन प्रकाश देने वाले आदिदेव भगवान विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ। जिन सनातन भगवान ने वराह रूप धारण करके इस संपूर्ण वसुधरा का जल से उद्धार किया और उसी समय अत्यंत अभिमानी दैत्य हिरणाक्ष को मार गिराया था, उन वेद मूर्ति सुकर रूपधारी भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। जिन सनातन भगवान श्री हरि ने त्रिलोकी का हित करने के लिए स्वयं ही श्रेष्ठ नरसिंह रूप धारण करके अपने तीखों नखों द्वारा दीति नंदन हिरण्यकश्यप का वध किया था, उन परम पुरुष भगवान नरसिंह को मैं प्रणाम करता हूँ। जिन वामन रूपधारी भगवान जनार्दन ने बलि को बांधा था और अपने बड़े हुए 3 पगों से त्रिभुवन को नाप कर उसे इंद्र को दे दिया था, उन आदि देव वामन को मैं प्रणाम करता हूँ। जिन्होंने को वश राजा कर्तवीर्य को मार डाला तथा 21 बार क्षत्रियों का संहार किया, पृथ्वी का भार दूर करने वाले परशुराम रूपी उन पुरुषोत्तम भगवान विष्णु को मैं सदा नमस्कार करता हूँ। जिन्होंने समुद्र में बहुत बड़ा पुल बांधा और लंका में पहुंचकर त्रिलोकी की रक्षा के लिए रावण को उसके गणों सहित मार डाला था, उन सनातन पुरुष भगवान श्री राम को मैं सदा प्रणाम करता हूँ। भगवान विष्णु जिस प्रकार वराह नरसिंह आदि रूपों से अपने देवताओं का हित किया है, उसी प्रकार आज भी प्रसन्न होके पृथ्वी का भार दूर करे। देव आपको सादर नमस्कार है। श्री मार्कंडे जी कहते हैं, ब्रह्मा जी के इस प्रकार स्तुति करने पर जगतपति भगवान लक्ष्मीधर हाथ में शंख चक्र और गदा धारण किए वहां प्रकट हुए तथा वह भगवान हर्षिकेश ब्रह्मा जी और देवताओं से बोले, पितामह देवताओं, मैं तुम्हारी इस स्तुति से बहुत ही प्रसन्न हूँ। देवगण, यह स्तोत्र इसका पाठ करने वालों के सारे पाप नष्ट करने में समर्थ है। यद्यपि मैं श्री हरि के रूप में भक्तिमान पुरुषों को भी कठिनता से ही प्राप्त होता हूँ, तथापि इस स्तोत्र से प्रभाव से मैं प्रत्यक्ष प्रकट हो गया हूँ। ब्रह्मा जी, आज रुद्र और इंद्र सहित समस्त देवताओं तथा पृथ्वी ने मेरी प्रार्थना की है, अतः तुम लोग अपना मनोरथ कहो, उसे सुनकर पूर्ण करूंगा। भगवान विष्णु के यो कहने पर लोक पितामह ब्रह्मा जी बोले, पुरुषोत्तम, यह पृथ्वी दैत्यों के गुरुतर भार से अत्यंत पीड़ित हो रही है, अतः मैं आपके द्वारा इस वसुधा के भार को उतारने के लिए यहाँ देवताओं के साथ आया हूँ। मेरे आने का दूसरा कोई कारण नहीं है। यह सुनकर भगवान ने कहा, देवगण, तुम लोग निश्चित होकर अपने स्थान को लौट जाओ। ब्रह्मा जी भी चले जाए। मेरी गौर और कृष्ण 2 शक्तियां पृथ्वी पर वसु देव जी के वीरे एवं देवकी के गर्भ से अवतार लेकर कंस आदि असुरों का वध करेंगी। भगवान का यह वचन सुनकर सभी देवता उनको प्रणाम करके चले गए। राजन, देवताओं के चले आने पर देव जनार्दन ने सज्जनों की रक्षा और दुष्टों का संहार करने के लिए अपनी वह गौर कृष्ण 2 शक्तियां भेजी। उनमें से गौर शक्ति वसुदेव द्वारा रोहिणी के गर्भ से प्रकट हुई तथा कृष्ण शक्ति ने वासुदेव के अंश एवं देवकी के गर्भ से अवतार लिया। पुण्यात्मा महापुरुष रोहिणी नंदन ने राम नाम धारण किया और देवकी नंदन का श्री कृष्ण नाम रखा गया। नरेश्वर, तुम उन दोनों के कर्म मुझसे सुनो। राजन, गोकुल में राम ने बाल्यकाल में ही रात्रि के समय एक पक्षी रूप धारणी राक्षसों को मारा था और श्री कृष्ण ने पूतना का संहार किया था। राम ने ताल वन में धेनुक नामक राक्षसों को उसके गणों सहित मारा था और श्री कृष्ण ने भी शकट उलट दिया तथा यमला अर्जुन नामक 2 वृक्षों को उखाड़ दिया था। राम ने प्रलंब नामक राक्षसों को मुक्के से मारकर मौत के घाट उतारा तथा श्री कृष्ण ने यमुना जी के जल में रहने वाले विषैले सर्प कालिया का दमन किया और इंद्र के वर्षा करते समय वह 7 दिनों तक हाथ पर
गोवर्धन पर्वत धारण किए खड़े रहे। इतना ही नहीं, श्री कृष्ण ने गोकुल की रक्षा करते हुए अरिष्टासुर का भी वध किया था। फिर दुष्ट घोड़े का रूप धारण करने वाले महान असुर केशी का उन्होंने संहार किया। इसके बाद महात्मा अक्रूर जी आए तथा राम और कृष्ण दोनों बंधुओं को मथुरा ले गए। महामते मार्ग में अक्रूर जी ने यमुना में डुबकी लगाते समय जल के भीतर राम और कृष्ण दोनों को देखा। उन दोनों बंधुओं ने अक्रूर जी को अपने ऐश्वर्यदायक स्वरूप का दर्शन कराया। नरप नंदन उन दोनों के अनुपम स्वरूप को देख और जानकर अक्रूर जी के साथ ही समस्त यादवगण बहुत ही प्रसन्न हुए। तत्पश्चात मथुरा में भ्रमण करते समय कटु वचन कहने वाले कंस के एक धोबी को कृष्ण और राम ने मार डाला तथा उसके वस्त्र ब्राह्मणों को बांट दिए। फिर मार्ग में एक माली ने फूलों से भक्ति पूर्वक उनकी पूजा की। तब राम और कृष्ण ने उसे दुर्लभ वर दिए। उसके बाद जब वह सड़क पर घूम रहे थे, उसी समय कुब्जा दासी ने आकर उनका आदर सत्कार किया। तब श्री कृष्ण ने उसकी गद्दी लांघने वाली कुब्जा को दूर कर दिया। तदंतर यज्ञशाला में रखे गए कंस के धनुष को महाबली श्री कृष्ण ने बलपूर्वक खींचा और तत्काल ही तोड़ डाला। उस समय वहां के अनेकों दुष्ट राक्षसों को राम जी ने मार डाला। फिर बलराम और श्री कृष्ण दोनों ने मिलकर कोवल्या पीड़ नामक हाथी को भी मार गिराया। तदंतर उन दोनों वासुदेव कुमारों ने हाथी के दांत खाड़ कर हाथ में ले लिए और उसके मध्य से सुने हुए ही रंगभूमि में प्रवेश किया। वहां अविनाशी बलराम जी ने पर्वताकार मुष्टिका नामक पहलवान को कुश्ती में मार डाला और श्री कृष्ण ने भी कंस के चनूर नामक पहलवान का, जो अपने बल और पराक्रम के कारण बहुत ही प्रसिद्ध था, कचूमर निकाल दिया। भगवान श्री कृष्ण ने उस जन समाज में दैत्य मल चनूर के साथ देर तक युद्ध करने के बाद उसका वध किया था। फिर वीरवर बलराम जी ने युद्ध के लिए उत्साह पूर्वक उठे हुए पुष्पक को, जो मृत मुष्टिका नामक मल का मित्र था, मुक्के से ही मार डाला। इसके बाद श्री कृष्ण ने वहां उपस्थित समस्त दैत्यों का संहार करके कंस को पकड़ लिया और उसे मच के नीचे भूमि पर पटक कर वह स्वयं भी उसके शरीर पर कूद पड़े। इस प्रकार कंस का वध करके श्री कृष्ण ने उसके मृत देह को भूमि पर घसीटा। श्री कृष्ण द्वारा कंस के मारे जाने पर उसका बलवान पराक्रमी भ्राता सुनाव अत्यंत क्रोध पूर्वक युद्ध के लिए उठा, किंतु उसे भी बलराम जी ने तुरंत ही मारकर यमलोक भेज दिया। तदंतर समस्त यदुवंशियों से घिरे हुए उन दोनों भाइयों ने अत्यंत प्रसन्न हुए। माता पिता की वंदना करके श्री उग्रसेन को ही यदुवंशियों का राजा बनाया और उन्हें इंद्र की सुधर्मा नामक दिव्य सभा प्रदान की। यद्यपि बलराम और श्री कृष्ण सर्वज्ञ थे, तो भी उन्होंने सांदीपनी से अस्त्र विधा की शिक्षा पाई। फिर गुरु को दक्षिणा देने के लिए उदतो पंच जन दैत्यों को मारा और यमराज को जीत कर वह दीर्घ काल के मरे हुए गुरु पुत्र को वहां से ले आए। वही पुत्र उन्होंने गुरु जी को दक्षिणा के रूप में अर्पित किया। फिर बलराम जी ने अपने ऊपर अनेकों बार चढ़ाई करने वाले मगधराज जरासंध के समस्त सैनिकों को दिव्यास्त्रों की वर्षा करके मार डाला। इसके बाद उन दोनों देवेश्वरों ने समुद्र के भीतर एक सुंदर पुरी द्वारका का निर्माण कराया। उसमें मथुरावासी कटुम्बी जनों को बसा कर अविनाशी भगवान श्री कृष्ण ने राजा श्रृंगाल का वध किया। फिर एक उपाय करके महान योद्धा वानर राज को भस्म कर राजा मुचुकुंद को वरदान दे वह द्वारका में लौट गए। तत्पश्चात सारा बखेड़ा समाप्त हो जाने पर बलराम जी एक बार फिर
नंद के गोकुल नंद गांव में गए और वहां वृंदावन में गोपजनों से भांति भांति प्रेमालाप आदि के द्वारा सम्मानित हुए। वहां उन्होंने अपने हाथ से यमुना जी का आकर्षक किया। तदंतर द्वारका में रेवती नाम की भार्या को पाकर बलराम जी ने उनके साथ सुखपूर्वक रहने लगे और पुराण पुरुष श्री कृष्णचंद्र भी क्षत्रिय धर्म के अनुसार रुक्मणी नामक भार्या को हस्तगत करके उसके साथ सानंद विहार करने लगे। तदंतर एक बार जुआ खेलते समय हलधर ने कालिंग राज के दांतों को खाड़ लिया और असत्य का आश्रय लेने वाले रुक्मी को भी पासे से ही मार गिराया। इसी प्रकार श्री कृष्णचंद्र ने भी प्रज्ञा ज्योतिषपुर के हयग्रीव आदि बहुत से दैत्यों को यमलोक पहुंचाया तथा नरकासुर का भी संहार करके वह उसके यहाँ से बहुत धन ले आए। वहां से श्री कृष्ण इंद्रलोक में गए। वहां उन्होंने अदिति को उनके वह दोनों दिव्य कुंडल दिए जो नरकासुर ने हड़प लिए थे। फिर देवताओं सहित इंद्र को जीत कर परिजात वृक्ष साथ ले वह अपनी पूरी द्वारका को लौट आए। तदंतर महाबली एवं पराक्रमी बलराम जी ने अकेले ही हस्तिनापुर में जो कौरवों का भय दिखाया और उनके द्वारा बंदी बनाए गए सांब को छुड़ाया। फिर बुद्धिमान श्री कृष्णचंद्र ने युद्ध में बाणासुर की भुजाओं को काट डाला और बलराम जी ने उसके करोड़ों सैनिकों का क्षण भर में ही संहार कर दिया। इसके बाद बलराम जी ने देववैरी द्विविद नामक महान वानर का वध किया। इसी तरह भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की सहायता करके उनके द्वारा समस्त दुष्ट क्षत्रियों का वध कराया और पृथ्वी का सारा भार उतार दिया। उन दिनों बलराम जी लोकहित के लिए तीर्थ यात्रा पर कर रहे थे। राजन बलराम और श्री कृष्ण चंद्र ने जितने दुष्टों का वध किया था उनकी गणना हम नहीं कर सकते। इस प्रकार दोनों भाई बलराम और श्री कृष्ण ने दुष्टों का संहार करके भूमि का भार दूर किया। फिर वह स्वेच्छानुसार वैकुंठ धाम को पधार गए। इस तरह राम और श्री कृष्ण के इन दिव्य अवतारों को मैंने तुम्हें संक्षेप में से कह सुनाया। अब मुझसे कल की अवतार का वर्णन सुनो। नरेश्वर, इस प्रकार अनंत भगवान विष्णु की वह दोनों महाबलवती गौर और कृष्ण शक्तियां पृथ्वी का भार उतार कर पुनः अपने विष्णु स्वरूप में लीन हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की जय। 54वां अध्याय कल्कि चरित्र और कली धर्म। मार्कंडे जी बोले, राजन, इसके बाद मैं तुमसे भगवान विष्णु के कल्कि नामक पावन अवतार का वर्णन करता हूँ जो समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। तुम सावधान होकर सुनो। राजेंद्र, जब कल्कि द्वारा पृथ्वी पर धर्म का नाश हो जाएगा, पाप बढ़ जाएगा और सभी लोग नाना प्रकार के रोगों से पीड़ित होने लगेंगे, तब देवता लोग क्षीर सागर के तट पर जाकर वहां भगवान विष्णु की स्तुति करते हुए उनसे प्रार्थना करेंगे। तदंतर भगवान संभल नामक महान ग्राम में जो बहुसंख्यक मनुष्यों से परिपूर्ण होगा, विष्णु यशा के पुत्र रूप से अवतार ले कल्कि नाम से विख्यात राजा होंगे। फिर वह घोड़े पर चढ़कर हाथ में तलवार ले मलेच्छों का नाश करेंगे। इस प्रकार भगवान विष्णु के अंशभूत कल्कि भूमंडल का ध्वंस करने वाले समस्त मलेच्छों का संहार कर बहुकत्रजन नामक यज्ञ करेंगे। धर्म की स्थापना तथा सब गाढ़ हो जाएंगे। राजेंद्र, पापों का नाश करने वाले भगवान विष्णु के इन 10 अवतारों का मैंने वर्णन किया। जो भगवत पुरुष इन अवतार चरित्रों का नित्य श्रवण करता है वह भगवान विष्णु को प्राप्त कर लेता है।
राजा बोले, विपेंद्र, आपके प्रसाद से मैंने भगवान नारायण के अवतारों का, जो श्रोताओं के पापों का नाश करने वाले हैं, श्रवण कर लिया। मुनि सत्तम, अब आप कलि का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, क्योंकि आप सर्वज्ञ महात्माओं में सबसे श्रेष्ठ है। कृपया बताइए कि कलयुग में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कैसे आहार और आचरण वाले होंगे। सूत जी बोले, भारद्वाज सहित आप सभी ऋषिगण सुने। राजा के योह प्रेरणा करने पर मार्कंडे जी ने कली धर्म का इस प्रकार निरूपण किया। भगवान श्री कृष्ण चंद्र के परम धाम पधार जाने पर उनके अंतर्धान के फलस्वरूप समस्त पापों का साधक महाघोर कलयुग प्रकट होगा। उस समय सभी धर्म नष्ट हो जाएंगे। घोर कलयुग प्राप्त होने पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी लोग धर्म, ब्राह्मण तथा देवताओं से विमुख हो जाएंगे। सभी किसी न किसी व्याज से स्वार्थ सिद्धि के लिए ही धर्म में प्रवृत्त होंगे। दंभ ढोंग का आचरण करेंगे। एक दूसरे में दोष ढूंढने वाले और व्यर्थ अभिमान से दूषित विचार वाले होंगे। पंडिताई का गर्व रखने वाले सभी मनुष्य सत्य का अपलाप करेंगे और सब लोग यही कहेंगे कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ। कलयुग में सभी अधर्म लोलुप्त तथा दूसरों की निंदा करने वाले होंगे, अतः सबकी आयु बहुत थोड़ी होगी। द्विजगण मनुष्यों की आयु अल्प होने से ब्राह्मण लोग अधिक विद्याध्ययन नहीं कर सकेंगे। विद्याध्ययन से शून्य होने के कारण उनके द्वारा पुनः अधर्म की ही प्रवृत्ति होगी। ब्राह्मण आदि वर्णों में परस्पर संकरता आ जाएगी। वह कामी, क्रोधी, मूर्ख और व्यर्थ संताप से पीड़ित होंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य आपस में वैर बांधकर एक दूसरे का वध कर देने की इच्छा वाले होंगे। वह सभी अपने धर्म से विमुक्त होंगे। तप एवं सत्य भाषण आदि से रहित होकर शूद्र के समान हो जाएंगे। उत्तम वर्ण वाले नीचे गिरेंगे और नीच वर्ण वाले उत्तम बनेंगे। राजा लोग लोभी तथा केवल धनोपार्जन में ही प्रवृत्त रहेंगे। वह धर्म का चोला पहनकर उसी की ओट में धर्म का विध्वंस करने वाले होंगे। समस्त धर्मों से युक्त घोर कलयुग के आ जाने पर जो जो घोड़े, रथ और हाथी से संपन्न होंगे वह ही राजा कहे जाएंगे। पुत्र अपने पिता से काम कराएंगे और बहुएं सास से काम लेंगी। स्त्रियां पति और पुत्र को धोखा देकर अन्य पुरुषों के साथ जाया करेंगी। पुरुषों की संख्या कम और स्त्रियों की अधिक होगी। कुत्तों की अधिकता होगी और गौओं का हार्स। सबके मन में धन का ही महत्व रहेगा। सतपुरुषों के सदाचार का सम्मान नहीं होगा। मेघ कहीं वर्षा करेंगे, कहीं नहीं करेंगे। समस्त मार्ग चोरों से घिरे रहेंगे। गुरुजनों की सेवा में रहे बिना ही सभी लोग सब कुछ जानने का अभिमान करेंगे। कोई भी ऐसा ना होगा जो अपने को कभी ना मानता होगा। शराब पीने वाले लोग ब्रह्मा ज्ञान का उपदेश करेंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य शूद्रों के सेवक होंगे। घोर कली काल आने पर पुत्र पिता से, शिष्य गुरु से और स्त्रियां अपने पतियों से दोष करेंगी। सबका चित्त लोभ से आक्रांत होगा, अतः वह सभी लोग दुष्कर्मों में प्रवृत्त होंगे। ब्राह्मण सदा दूसरों के ही अत्र के लोभी होंगे। सभी पर स्त्री सेवी और पर धन का अपहरण करने वाले होंगे। घोर कलयुग आ जाने पर दूसरों में दोष दृष्टि रखने वाले सभी लोग धर्मपरायण पुरुषों का उपहास करेंगे। ब्राह्मण लोग वेद की निंदा में प्रवृत्त होकर व्रतों का आचरण नहीं करेंगे। तर्कवाद से कुतिसत विचार हो जाने के कारण वह ना तो यज्ञ करेंगे और ना हवन में ही प्रवृत्त होंगे। द्विज लोग दंभ के लिए ही पितृ यज्ञ
आदि क्रिया करेंगे। मनुष्य पाए सत्य पात्र को दान नहीं देंगे। लोग दूध आदि के लिए ही गौओं में प्रेम कर रखेंगे। राजा के सिपाही धन के लिए ही ब्राह्मणों को ही बांधेंगे। द्विज लोग दान यज्ञ और जप आदि का फल प्राय बेचा करेंगे। ब्राह्मण लोग चंडाल आदि अस्पृश्य जातियों से भी दान लेंगे। कलयुग के प्रथम चरण में भी लोग भगवान की निंदा करने वाले हो जाएंगे। कलयुग के अंतिम समय में तो कोई भगवान के नाम का स्मरण तक ना करेगा। कलयुग के द्विज शूद्रों की स्त्रियों के साथ सहवास करेंगे और विधवा संगम के लिए ललायत रहेंगे तथा वह शूद्रों का भी अत्र भशन करने वाले होंगे। उस समय अधम शूद्र संन्यास का चिन्ह धारण कर ना तो द्विजातियों की सेवा करेंगे और ना उनकी स्वधर्म में ही प्रवृत्ति होगी। वह अपने सुख के लिए जनेऊ पहनेंगे, जटा रखेंगे, खाएंगे और शरीर में खाक बभूत लपेटे फिरेंगे। विप्रवरों कूट बुद्धि में निपुण शूद्र गण धर्म का उपदेश करेंगे। ऊपर कहे अनुसार तथा और भी तरह के बहुत से पखंडी ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्या कलयुग में उत्पन्न होंगे। कलयुग आने पर विप्रगण वेद के स्वाध्याय से विमुख हो गाने बजाने में मन लगाएंगे और शूद्रों के मार्ग का अनुसरण करेंगे। कलयुग में लोग थोड़े धन वाले, झूठा वेश धारण करने वाले और मिथ्याभिमानी से दूषित होंगे। वह दूसरों का धन हरण कर लेंगे पर अपना किसी को नहीं देंगे। उस समय अच्छे रथ पथ पर चलने वाले ब्राह्मण सदा दान लेते फिरेंगे। सभी लोग आत्म प्रशंसक और दूसरों की निंदा करने वाले होंगे। देवता वेद और ब्राह्मणों पर से सबका विश्वास उठ जाएगा। सब लोग वेद विरुद्ध वचन बोलने वाले और ब्राह्मणों के देशी होंगे। सभी सब धर्म के त्यागने वाले, कर्तार्थ और अपने वर्ण धर्म के विरुद्ध व्रति से आजीविका चलाने वाले होंगे। कलयुग में लोग भीख मंगे, चुगलखोर, दूसरों की निंदा करने वाले और अपनी ही प्रशंसा में तत्पर होंगे। मनुष्य सदा दूसरों के धन का अपहरण करने के उपाय को ही सोचते रहेंगे। यदि उन्हें दूसरों के घर में भोजन करने का अवसर मिल जाए तो वह बड़े ही आनंदित होंगे और प्राय उसी दिन वह दूसरों को दिखाने के लिए देवता की पूजा में प्रवृत्त होंगे। दूसरों की निंदा में तत्पर रहने वाले वह ब्राह्मण वहाँ ही सबके साथ एक आसन पर बैठकर भोजन करेंगे। उस समय ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी जातियों के लोग अत्यंत कामी होंगे और एक दूसरे को संपर्क स्थापित करके वर्ण संकर हो जाएंगे। वर्ण संकरता की दशा में गुरु शिष्य, पिता पुत्र और पति पत्नी का विचार नहीं रहेगा। नरक भोगी ब्रह्मादि वर्ण प्राय शूद्रवर्ती से ही जीविका चलाएंगे और नरक भोगी होंगे। लोगों को प्राय सदा अनावृष्टि का भय बना रहेगा और वह सदा आकाश की ओर दृष्टि लगाए वृष्टि की ही प्रतीक्षा करते रहेंगे। उस समय वह सभी लोग सदा भूख की पीड़ा से कातर रहेंगे। सन्यासी लोग अत्र प्राप्ति के उद्देश्य से ही लोगों को शिष्य बनाते फिरेंगे। स्त्रियां दोनों ही हाथों से सिर खुजलाती हुई अपने पति तथा गुरुजनों की हित भरी आज्ञाओं का तिरस्कार करेंगी। दी जाति लोग ज्यों ज्यों यज्ञ और हवन आदि कर्म छोड़ते जाएंगे, त्यों ही त्यों बुद्धिमानों को कलयुग की वृद्धि का अनुमान करना चाहिए। उस समय संपूर्ण धर्मों के नष्ट हो जाने से यह सारा जगत श्रीहीन हो जाएगा। सूत जी कहते हैं, विप्रवरों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से कलयुग के स्वरूप का वर्णन किया। द्विजगण, जो लोग भगवान के भजन में तत्पर रहेंगे उन्हीं को कलयुग बाधा नहीं दे सकता। सतयुग में तपस्या प्रधान है और त्रेता में ध्यान, द्वापर में यज्ञ को महान बताया गया है
और कलयुग में एकमात्र दान को, सतयुग में 10 वर्षों तक तप आदि के लिए प्रयत्न करने से जो फल मिलता है, वही त्रेता में एक ही वर्ष के प्रयत्न से सिद्ध होता है। द्वापर में एक ही मास की साधना से सुलभ होता है और कलयुग में केवल एक दिन रात यत्न करने से प्राप्त हो जाता है। सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञों द्वारा यजन और द्वापर में पूजन करने से जो फल मिलता है, उसे ही कलयुग में केवल भगवान का कीर्तन करने से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। घोर कलयुग प्राप्त होने पर समस्त जगत के आधारभूत परमार्थ स्वरूप भगवान विष्णु का ध्यान करने वाले मनुष्यों को कली से बांधा नहीं पहुंचाती। अहो, जिन्होंने एक बार भी भगवान विष्णु का पूजन किया है, वह बड़े सौभाग्यशाली है। संपूर्ण कर्मों का बहिष्कार करने वाले कलयुग के प्राप्त होने पर किए जाने वाले वेदोक्त कर्मों में न्यूनता या अधिकता का दोष नहीं होता। उसमें भगवान का स्मरण ही पूर्ण फलदायक होता है। जो लोग हरे, केशव, गोविंद, वासुदेव, जगन्मय जनार्दन, जगधाम, पीताम्बरधर, अच्युत इत्यादि नामों का उच्चारण करते रहते हैं, उन्हें कलयुग कभी बाधा नहीं पहुंचाता। अहो, सबको भय देने वाले इस कली काल में जो लोग भगवान विष्णु की आराधना में लगे रहते हैं अथवा जो उनके अपराधों का संग ही करते हैं, वह महात्मा जन बड़े ही भाग्यशाली है। जो हरि नाम का जप करते हैं, हरि कीर्तन में लगे रहते हैं और सदा हरि की पूजा ही किया करते हैं, वह मनुष्य कृतकृत्य हो गए हैं, इसमें संदेह नहीं है। इस प्रकार यह कली का वृतांत मैंने तुमसे कहा। कलयुग में भगवान विष्णु का नाम कीर्तन समस्त दुखों को दूर करने वाला और संपूर्ण पुण्य फलों को देने वाला है। बोलो नरसिंह भगवान की जय।